अभी हम भज गोविंदम के दूसरे श्लोक का व्याख्या करेंगे। आप पिक्चर देख सकते हैं। दाहिने तरफ है भगवान श्री कृष्ण चक्र और शंख लेके, और बाएं तरफ है आदि जगत गुरु शंकराचार्य और उनके 4 प्रख्यात शिष्य पद्मपाद, हस्तकमल, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य, जिन्हें उन्होंने 4 मठों को भेजा था। 4 दिशाओं भारत में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पुरी का एक आश्रम है, वहीं पे एक को भेजा था, और बद्रिकानाथ में एक आश्रम है, वहीं पे एक डिसाइपल को भेजा था। द्वारका में एक आश्रम है, वहीं पे और एक डिसाइपल को भेजा था, और श्रृंगेरी में एक है मठ कर्नाटक में, वहीं पे एक भेजे थे। तो भारत के 4 दिशा में 4 उनके शिष्य को वो भेजे थे धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। हम पहले श्लोक पढ़े थे, वो आपको याद भी होगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिन्न करणे। इसका मतलब हम पढ़े थे कि किताबी ज्ञान हमारा जीवन में काम नहीं आता। जो हमने अनुभव किया है, जाना है, जिया है, कीमत चुका है, जिस ज्ञान के लिए हमने खुद मिटा है, वही ज्ञान ही, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वही हमारे काम में आता है। वरना केवल शास्त्रीय ज्ञान या जो हमने रटे हैं किताबों से, दूसरे की बोरोड नॉलेज है, उधार ज्ञान, वो कभी काम में नहीं आता असली जीवन में। पहले तो वो ज्ञान अहंकार का प्रतीक होता है, इसलिए सब ज्ञान एकत्र करते रहते हैं, इधर से उधर से, किताबों से, टेलीविज़न से, लैपटॉप, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से। लोग ऐसे आदमी ढूंढना मुश्किल है जो चुपचाप बैठा है। 2 मिनट के लिए भी लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं, सदा घपट सपट करते रहते हैं, और ऐसे जो घपट सपट करने लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता है। उनका सब श्रम व्यर्थ जाता है, क्योंकि वो एक दिशा नहीं चुनते। क्या कर रहे हैं उन्हें भी मालूम नहीं है, क्यों कर रहे हैं उसे मालूम नहीं। भीड़ का भीड़, लकीर का फकीर, अंधाधुंध भाग दौड़ कर रहे। ऐसे लोग कुछ भी जीवन में नहीं कर पाते, ऐसे व्यर्थ ही जीते और व्यर्थ ही मरते। दूसरा श्लोक, मूढ़ जिहि धनागम तृष्णाम। जो मूढ़ होते हैं, मूढ़ का अर्थ मैंने बतलाया था, जो जानते हैं, जैसे हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं, कथाकथित सो कॉल्ड एजुकेटेड इडियट्स, लिटरेट फूल्स आई कॉल देम, और डंकी रास्कल, वो लिखते हैं ना पीएचडी का पहले डीआर, डॉक्टर सम शर्मा और समदास, खोपड़ा शर्मा, ऐसे ही पीएचडी का इसलिए फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट हेड डैमेज। तो जो पीएचडी करता है उसका सारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उसका कोई अपना सोचने की, कुछ क्रिएटिविटी करने की रह नहीं जाता। इसलिए बोला जाता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकला और फिर भी अपना बुद्धिमत्ता बचा सके, तो उससे समझदार आदमी समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वो हमारा बुद्धि का धार देने में नहीं, उससे मारने का काम करते हैं। इसलिए कोई सवाल पूछो खतरनाक अथॉरिटी के लेकर, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भी भीड़ का भेड़ है, गुलाम है। किसी में कोई विद्रोह का, बगावत का कोई नहीं दिखा जाता। सब ऐसे ही चल रहे हैं, जैसे चल रहा है चलने दो। ऐसे आदमी कुछ भी नहीं कर पाते। और मूढ़ जिहि धनागम तृष्णा, जो मूढ़ व्यक्ति है वो धन तृष्णा, आगम और तृष्णा अरे से रहते हैं। यहीं पे इंग्लिश का अनुवाद भी है, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। थोड़ा देख लेते हैं। मूढ़, ओ फूल, जही ही मीन्स गिव अप, छोड़ दीजिए।
धनागम तृष्णाम, द थ्रस्ट टू पोजेस वेल्थ। जो हमारा तृष्णा है कि बटोरने का, धन, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी मिलता है हम कबाड़ी वाला है सब इकट्ठा कर लेते हैं। कुरु मीन्स क्रिएट, सृजन करो। सद्बुद्धिम, थॉट्स ऑफ रियलिटी, सत का संग कीजिए। मनसी, इन योर माइंड, अपने मन में। वितृष्णाम, डिवॉइड ऑफ पैशन, वैराग्य रूप में, ना राग हो ना द्वेष हो, उदासीन होकर। यत, विथ व्हाटएवर, लभते, यू गेट एज ए रिवार्ड ऑफ योर पास्ट एक्शन। जैसे आपने कर्म कर दिए, परिश्रम कर दिए, तो जो कुछ फल मिले उसमें संतुष्ट होकर। जन लभसे, निज कर्म, बाय योर ओन एक्शन। उपात्तम, obtain, निज कर्मोत्पात्तम, वित्तम, द वेल्थ, तेन, विथ दैट, विनोदय, एंटरटेन, चित्तम, योर माइंड। मीन्स इस श्लोक में शंकर जी बोल रहे हैं कि जो धन आपने खुद कमाए हैं अपने श्रम से, उसी धन में संतुष्ट हो जाइए। दूसरे को देख के, आगे वाले को देख के ना फूटे, ना अपने को नीच समझे, या नीचे वाले जितने गरीब लोग हुए उनको देख के फूले, या ऊपर वाले को देखकर फूटे और ईर्ष्या करे। अपने दूसरे का तुलना नहीं कीजिए। खुद जो पैसा कमाए उसमें ही खुश रहे। उसका इंग्लिश भी है। ओ फूल, गिव अप योर थ्रस्ट टू अमास वेल्थ, devote your mind to thoughts of the real, be content with what comes through action already performed in the past। एक एक श्लोक अमूल्य निधि रत्न के जैसा है, उसे गहरे में उतर जाने दीजिए, अपने हृदय में गांठ बांध लीजिए। ये बहुत काम की चीज है। ऐसी शिक्षा हमारा ना माता पिता देते हैं, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलता है, ना कोई राजनेता देता है, ना कोई भी फेमस व्यक्ति देता है। क्योंकि ये सब उनके धंधा चौपट कर देंगे। उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका सब अगेंस्ट में है। जो तत्वज्ञान जिसके पास है वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। वो अपने स्वतंत्रता में, अपने समझ में, अपने भावना के अनुसार ही जीता है। किसी के मान के वो नहीं चलता है, वो बगावती होता है। और एक बात समझ लेना जरूरी है, पैसा आदमी ने बनाया है या आदमी को पैसा बनाया है? ऐसे पैसे के पीछे पागलपन क्यों? आप भी पढ़े होंगे, हम +2 में एक फर्स्ट ईयर में एक पढ़े थे, मनी मैडनेस, D.H. लॉरेंस का किताब। वो बढ़िया अच्छा है, इंटरनेट में मिल जाएगा, आप पढ़ना। तो आदमी पैसा के लिए बिल्कुल पागल हो गया है, और पैसा जड़ है, इनर्ट है, और पैसे के पीछे जो जिसके पीछे पड़ता है वैसे ही बन जाता है। मेरा मानना ये है कि आदमी पैसा का पीछा करते करते ही चैतन्य आदमी जड़ जैसा बन गया है। उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं रहा है, कोई इंटेलिजेंस नहीं रहा है, कोई रिसेप्टिविटी नहीं रहा है। केवल पैसे के पीछे भागो और उससे भोग करो, विषय भोग करो, तो उसका परिणाम जो कुछ भी हो, तुम जैसे जिसके पीछे भागोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। इसलिए सोच समझ कर पीछा करना, धन के पीछा करना, ज्ञान के पीछा करना, ध्यान के पीछा करना, पद का पीछा करना है, या प्रतिष्ठा के पीछा करना है, या स्वयं का पीछा करना है। ये सब सोच समझ कर क्या चाहिए। और दूसरे लोगों को भी देख लीजिए, दुनिया में सब कुछ है, किसका क्या हाल है। देखिए कैसे फटीचर हाल है जिन धनी आदमियों का, केवल जो धन बटोरने में लगे हैं, चिंता, परेशान, सदा भयग्रस्त। आगे शंकर बताएंगे कैसा हाल है, सबका बेहाल है। तो केवल अपने सब समय धन जितना चाहिए उतना ही कमाना चाहिए। ज्यादा
आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए ये खरीदो वो खरीदो, लेटेस्ट मॉडल आ गया, इस परेशान, और वो सब आ गया तो और लेटेस्ट मॉडल निकल गया, तो आदमी एक ट्रैप में, विशियस सर्कल जो दुष्चक्र कहते हैं, वही पे फंसा है। मनी कम्स एंड गोज बट मोरालिटी कम्स एंड ग्रोज। वंस मनी शुड बी लाइक वंस शू। ये पे अच्छा इलस्ट्रेशन दिया गया है। Baba uses the shoe as an illustration to explain that just like the shoe which is comfortable if it's of the right size and not a size bigger or smaller, a person also should desire and possess only that much money as is required to lead a decent life. Too much or too less of money will only give discomfort and avoidable tension. When we have more, it breeds pride, sloth, and contempt for others. In pursuit of money, man descends to the level of the beast or demon. Money is of the nature of manure. Piled up in one place, it pollutes the air. Spread it wide, scatter it over fields. It rewards you with a bumper harvest. So, too, when money is spent in all the four quarters of prompting good work, it yields contentment and happiness in plenty. तो बोला गया कहानी में, जितना आपको चाहिए पैसा उतना ही कमाना चाहिए, और ज़्यादा भी हो गया तो दूसरों को मदद करना चाहिए। मैं जो देखता हूँ, आदमी अपने लिए भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करता है, परिवार में ही सब पैसा खर्च कर देता है, और उसी परिवार के लोग ही उसे वृद्ध होने पर असम्मान करते हैं, लात बीधा मार के इधर उधर फेंक देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। दूसरे को दुनिया में देखकर भी नहीं सीख पा रहा है, आदमी इतना मूढ़ है। इसलिए जब यक्ष ने युधिष्ठिर जी को पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आदमी अनुभव से नहीं सीखता है। जितना भी अनुभव हो, अपने घर में अगर घटना घटे, अपने जीवन में घटे या दूसरे के जीवन में घटे, आदमी कभी सीखता नहीं, लेसन लर्न नहीं करता। यह है आदमी का सबसे बड़ा मूर्खता है। देखते सुनते जानते दूसरे बोलते हुए भी समझ में नहीं आता, फिर भी वही वही करते हैं बार बार बारंबार। और ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा इच्छा बढ़ेगा, और ज़्यादा इच्छा बढ़ेगा तो इच्छा आदमी का एक कदम आगे ही चलता है। इसलिए जितना भी धनी आदमी भी दुखी रहता है, चाहे अरबपति खरबपति जो भी हो, सबका हाल बेहाल है। भीतर का हाल पूछो, सबका कितना सब भयभीत है, सब टेंशन में है, डिप्रेशन में है, सबका मानसिक रोग ग्रस्त है। इसलिए अपने समय बचा के कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा, इस सब चीज को अनित्य असार केवल काम चलाऊ मानकर जितना आवश्यक है उतना करके बाकी सब समय अपना कल्याण के लिए, अपना शरीर की कल्याण सहित मन की कल्याण के साथ, बुद्धि के कल्याण के साथ आत्मा के कल्याण का प्रयास करना चाहिए। और ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। और दूसरे शरीर कहते हैं ना, हिंदू शास्त्र में 84 लाख शरीर है, किसी पे भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो दंड भोग रहे हैं जो कर्म किए हैं, उनका कोई नया कर्म भी नहीं हो सकता है। और हम सुनते हैं कि कोई देवता है स्वर्ग में, अगर कोई है तो भी उनके पास भी कर्म करने का जो पावर है, क्षमता है, अधिकार है, नहीं है। इसलिए वो भी कर्म नहीं कर सकते हैं। उनके पास ज़्यादा ज्ञान हो सकता है मनुष्य से, लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य में है। और ये
मनुष्यता का सबसे बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य का कारण भी है, क्योंकि इसका सदुपयोग किया जाए तो आदमी बहुत ऊंचाई तक छू सकता है, देवताओं की भी ऊंचाई तक जा सकता है, महामानव हो सकता है। और उसका दुरुपयोग किया जाए तो राक्षसों से भी नीचे आदमी चला जाता है। तो ये मनुष्य शरीर पाके सदगुरुओं के पास जाके सद्बुद्धि करके अपना कल्याण करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्तियों को। जन लभसे निज कर्मो पातम वित्तम तेन विनोदयम चित्तम। हमने इस पर तो डिस्कशन की। रोज एक एक श्लोक पर डिस्कशन करेंगे, कल और एक श्लोक के डिस्कशन करेंगे। ये बहुत काम का है। तृतीय श्लोक ये कल डिस्कशन करेंगे। ये युवाओं के लिए बहुत काम का है ये श्लोक, तो दूसरी बार आलोचना करेंगे। तीसरी श्लोक